तो बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान टेंशन के बीच, युद्ध की आशंका के बीच ईरानी टीवी ने बड़ा दावा किया है। जंग में सबसे पहले कूदेगा ईरान, ये कहा गया है एक न्यूज चैनल की तरफ से, ईरानी मीडिया की तरफ से। हमले को लेकर इजराइल में भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल की तरफ से भी दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं और ये जो हमला होगा बहुत छोटा होगा लेकिन भीषण होगा। और इसी को लेकर ईरान ने भी कह दिया कि अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसके पलटवार के लिए ईरान पूरी तरह से सक्षम है और वो भी छोड़ेगा नहीं। इसकी गूंज बड़ी होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। युद्ध की आशंका के बीच ईरान के टीवी चैनल के माध्यम से ये बड़ा दावा किया गया। एक और बड़ी खबर है, ईरान पर जल्द बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। डिस्ट्रॉयर और सबमरीन ईरान के पास पहुंचे हैं। यूएसएस अब्राहिम लिंकन की रेंज में है ईरान। 20 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से ईरान की ओर बढ़ रहा है। फारस की खाड़ी के पास के क्षेत्र में पहुंच चुका है अब्राहिम लिंकन। तो आपको बता दें, इसकी मूवमेंट बहुत पहले ही शुरू हो गई थी और इसको लेकर कहा गया कि ये एक अकेला है जो सब कुछ पूरे युद्ध का पासा पलटने में सक्षम है, पूरी पिक्चर को बदल सकता है। तो अब तक दुनिया ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की चर्चा करती थी, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक एफडीडी यानी फेडरेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने इससे ऐसा भयावह खाका तैयार किया है जो केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है। यह रणनीति ईरान की अर्थव्यवस्था, उसकी एनर्जी, उसके शासन तंत्र की कमर तोड़ने की है। अगर यह ऑल आउट अटैक होता है तो ईरान का नक्शा कैसा दिखेगा, यह रिपोर्ट बताएगी। अमेरिका का प्लान तैयार, क्या ईरान पर बमों की बारिश होगी धुआंधार? अमेरिका का टारगेट सेट, मिलिट्री से लेकर एटमी ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार। ईरान के 50 से ज्यादा ठिकानों पर मंडराने लगा महाविनाश का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, ईरान में आसमान से तबाही बरसने वाली है। ईरान के एक एक ठिकाने अमेरिकी फोर्स के निशाने पर हैं। इसके लिए अमेरिका ने अपने मिडिल ईस्ट के मिलिट्री बेस को एक्टिव कर दिया है। समंदर के महाविनाशक युद्धपोतों का एक विशाल बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच अमेरिकी थिंक टैंक एफडीडी यानी फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने एक ऐसा विध्वंसक खाका तैयार किया है जिसे देखकर ईरान के भी होश उड़ जाएंगे। अमेरिकी रणनीति का पहला और सबसे अहम चरण, अमेरिका जानता है कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल शस्त्रागार है। फतह, खैबर और इमाद जैसी मिसाइलें इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को राख करने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए अमेरिका की पहली प्राथमिकता होगी ईरान के मिसाइल लॉन्च सिस्टम को जड़ से मिटाना। जानकारों का मानना है कि हमले के पहले 60 मिनट में अमेरिका अपने साइबर हमलों और सटीक गाइडेड बमों के जरिए ईरान के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को अंधा कर देगा। लक्ष्य साफ है, ईरान को एक भी मिसाइल दागने का मौका ना मिले। अगर पलटवार की क्षमता ही खत्म हो गई तो ईरान एक निहत्थे योद्धा की तरह रह जाएगा। अमेरिका तबरीज मिसाइल बेस पर निशाना साधेगा। तेहरान का ईरानियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ईरानियन स्पेस एजेंसी IRGC एरोस्पेस फोर्स हेडक्वार्टर को मिटा सकता है। करमन शाह मिसाइल बेस, बख्तरान का इमाम अली मिसाइल बेस, खुर्रमाबाद का अंडरग्राउंड मिसाइल सिलो कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर सकता है। इसी तरह अराक का मिसाइल लॉन्च साइट, शिराज में मौजूद मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी, शाहरूद स्पेस सेंटर IRGC लॉन्च फैसिलिटी, इमाम खोमेनी स्पेस सेंटर लॉन्च फैसिलिटी, मिसाइल कॉम्प्लेक्स इस्फहान मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी को तबाह कर सकता है। अमेरिका का दूसरा वार होगा ईरान की नब्ज पर, यानी परमाणु सुविधाओं की तबाही। दशकों से ईरान ने नतांज और फोर्डो की पहाड़ियों की गहराई में अपना परमाणु भविष्य छिपा कर रखा है। अमेरिका का दूसरा लक्ष्य है इन ठिकानों को मलबे में तब्दील करना। एफडीडी और पेंटागन की रणनीतिकारों के मुताबिक इसके लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा सकता है,
जो जमीन के सैकड़ों फीट नीचे जाकर कंक्रीट को फाड़ देते हैं। मकसद सिर्फ यूरेनियम का इनरिचमेंट रोकना नहीं, बल्कि ईरान की उस वैज्ञानिक क्षमता को खत्म करना है जिससे भविष्य में कभी परमाणु बम बनने की गुंजाइश भी न रहे। तेहरान में स्थित SPNG न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पर अमेरिका बम बरसा सकता है। तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, फर्दो का फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट, खोंदाब का IR-20 रिएक्टर एंड हैवी वाटर, इस्फहान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, बुशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट, परचून मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, नतांज में पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट को अमेरिकी सुरक्षा बल विध्वंस कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम चरण सबसे घातक है। यह हमला सेना पर होते ही बल्कि शासन की रीढ़ पर भी होगा। इसमें शामिल हैं ईरान की तेल रिफाइनरियां और इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अगर उसकी रिफाइनरियां ध्वस्त हो गईं, तो ना टैंक चलेंगे, ना मिसाइलें और ना ही आम जनता की गाड़ियां। पूरी अर्थव्यवस्था एक झटके में रुक जाएगी। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुकने वाला। इस योजना में सुप्रीम लीडर का दफ्तर, डिफेंस मिनिस्ट्री और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के हेडक्वार्टर भी सीधे निशाने पर हैं। अब आदेश देने वाला ही नहीं बचेगा तो पूरी व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह रह जाएगी। अमेरिकी फाइटर सबसे पहले तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर बम बरसाएंगे, फिर सुप्रीम लीडर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, IRGC ज्वाइंट कोर्प्स के हेडक्वार्टर्स उनके टारगेट पर होंगे। इमाम खोमेनी पोर्ट, अबादन ऑयल रिफाइनरी, खार्स ऑयल टर्मिनल, पार्स स्पेशल इकोनॉमिक एनर्जी जोन, इस्फहान ऑयल रिफाइनरी, पर्सियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, बांदर अब्बास रिफाइनरी, पोर्ट ऑफ शहीद राजी को भी निशाना बना सकते हैं। इस तरह से ये रणनीति शॉक एंड ओप का नया संस्करण है। अगर अमेरिका और उसके सहयोगी इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं तो ईरान एक राष्ट्र के तौर पर तो रहेगा, लेकिन एक शक्ति के तौर पर उसका अस्तित्व दशकों के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ईरान के पास हिजबुल्लाह और हुती जैसे प्रॉक्सी संगठन हैं जो इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में आग लगा सकते हैं। अमेरिका की ये योजना सर्जिकल दिखती है, लेकिन इसका नतीजा प्रलय जैसा हो सकता है। क्या दुनिया एक और वियतनाम या इराक देखने के लिए तैयार है? शायद ऐसा हो। टीम न्यूज नेशन। तो इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि ईरान के निर्वासित प्रिंस राजा पहलवी का बड़ा बयान आया है। रजा पहलवी का बड़ा बयान, खामेनेई हुकूमत को खत्म करने के लिए तैयार। ये पहलवी कह रहे हैं ईरान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो नतीजे कुछ और होंगे, सही चुनाव हुए तो ईरान में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें। रजा पहलवी ने इससे पहले प्रदर्शनकारियों से ये अपील की थी जब ईरान में ये प्रदर्शन शुरू हुआ था कि बड़ी से बड़ी संख्या में ये लोग आए, निकलें और अपना विरोध दर्ज करें। और अब पहलवी ये कह रहे हैं कि सही चुनाव हुए तो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना होगी। एक और बड़ी अपडेट, ईरान टेंशन के बीच बड़ी खबर आ रही है। ईरान इंटरनेशनल का खामेनेई को लेकर यह दावा है कि तेहरान के एक बंकर में ले जाए गए हैं खामेनेई। अमेरिकी हमले के बढ़ते खतरे के बीच बंकर में गए हैं खामेनेई और ये बंकर कई सुरक्षा कवचों से लैस है और बंकर में छिपे हैं जैसे 2025 में हमले के वक्त वो छिपे थे। और अभी जानकारी ये है, हालांकि खामेनेई के जो समर्थक हैं, जो सरकार के बाकी नेता हैं, उनका ये कहना है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सारे बैठकें करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो किसी बंकर में नहीं है। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिकी हमले से बढ़ते खतरे के बीच बंकर में छिप गए हैं खामेनेई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में फिर छाए युद्ध के बादल। ईरान की ओर तेजी से बढ़ रहा है जंगी बेड़ा। अमेरिका पर ईरान का पलटवार। खाड़ी के अमेरिकी मिलिट्री बेस हमारे निशाने पर है, ये कह दिया गया है ईरान की तरफ से। इजराइल के सैन्य अड्डे भी हमारे निशाने पर हैं और ये कहा गया ईरान की तरफ से कि इजराइल हो या अमेरिका, हमारे सैनिकों के हाथ ट्रिगर पर हैं। अगर कोई हिमाकत होती है तो ये जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं ना दोनों मुल्कों के, वो भी सर्वनाश हो जाएगा उनका भी। तो अमेरिका अगर ईरान के समुद्री घेराबंदी के लिए तैयारी कर रहा है तो ईरान ने भी कमर कस ली है। ईरान की नौसेना के पास ऐसे घातक अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं जो समंदर में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे सकते हैं।
अगर अमेरिका ने किया हमला तो ईरान लेगा बारूदी बदला। अमेरिका से मुकाबले के लिए ईरान का बारूदी प्लान तैयार है। ईरान के 2000 महाबली देंगे अमेरिका के हमले का मुंहतोड़ जवाब। अमेरिका और ईरान के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। मिडिल ईस्ट से जंग की ऐसी चिंगारी उठ सकती है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। अमेरिका ने जमीन से आसमान और समंदर तक ईरान की घेराबंदी कर दी है, तो ईरान भी पीछे नहीं है। उसने भी सुपर पावर को टक्कर देने के लिए अपने जखीरे में एक से बढ़कर एक घातक अस्त्र शस्त्र शामिल किए हैं। जंग के मुहाने पर खड़े ईरान ने हाईटेक युद्धपोतों से लेकर सबमरीन, फ्रिगेट और विध्वंसक मिसाइलों तक बारूदी चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसके जरिए वो अमेरिका को चुनौती दे सकता है। हम आपको बताएंगे कि ईरान के जखीरे में कितने घातक हथियार हैं, लेकिन पहले देखिए कि अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए क्या तैयारी की है। जॉर्डन के एयर स्पेस में अटैक की शॉर्टेज करते अमेरिका के F-15 फाइटर जेट का निशाना ईरान है। इजराइल के नवातीम एयरबेस पर F-35 के स्क्वाड्रन ईरानी टारगेट को हिट करने के लिए हुंकार भर रही है। हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक और एयरमैन ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूएस एयरफोर्स की बड़ी तैनाती मध्य पूर्व में कर दी है, वहीं अमेरिका का स्ट्रैटेजिक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अब अरब सागर में पहुंच गया है। यानी समंदर हो या फिर आकाश, अमेरिका ने डबल फ्रंट पर ईरान पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। मतलब साफ है, अमेरिका ने ईरान की सैन्य मोर्चाबंदी पूरी कर ली है और अब तीव्र अटैक की बारी है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान को धमकी देते रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान बना लिया। इसका सबसे बड़ा सबूत है अरब सागर में हुंकार भरता ब्लू वाटर बैटल का महारथी अमेरिका का विध्वंसक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप USS अब्राहम लिंकन। साउथ चाइना सी से मूव करते हुए समंदर का ये शातिर शिकारी अरब सागर में तैनात हो चुका है। इस मूवमेंट से साफ है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर घातक प्रहार कर सकता है। ईरान में रिजीम चेंज का फैसला ले चुके ट्रंप ने अपने सैन्य अफसरों को मिशन ईरान के लिए खुली छूट दे दी है। इसके जवाब में ईरान ने अपनी नौसेना की प्रहार शक्ति का विस्तार किया। ईरानी नौसेना के पास कई युद्धपोत हैं, जिनमें मौज, मकरान और शाहिद महदवी क्लास के वॉरशिप शामिल हैं। ईरानी नौसेना एंटी-शिप मिसाइलों की शक्ति से भी लैस है। इनकी रेंज 1000 से 1700 किलोमीटर तक बताई जाती है। इनमें अबू मेहदी और दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा ईरानी नौसेना के पास 25 से 30 आधुनिक पनडुब्बियां भी हैं। इनमें फतेह और गदीर क्लास की पनडुब्बियां भी शामिल हैं। इस कड़ी में तेज हमलावरों नावों का जिक्र करना भी जरूरी है। इनमें जुल्फिकार, आशुरा क्लास की नौकाएं शामिल हैं। बताया जाता है कि ईरान के पास फ्लीट लॉन्चर है,
2000 यूनिट शामिल है। अगर जंग की नौबत आती है तो ईरान के समुद्री सिकंदर अमेरिका के विनाशक प्रहार का जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और उसके मुकाबले टिकना ईरान के लिए बहुत मुश्किल होगा। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।